जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश गहरा और रहस्यमय है। इसे सुनने के लिए तुझे अपने दिल को मजबूत करना होगा, क्योंकि जो बातें मैं तुझे बताने जा रही हूँ वे तुझे सिहरन से भर देंगी। यह घटना तेरे जीवन से जुड़ी है और उन शत्रुओं से भी जिन्होंने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हर हद पार कर दी थी। सुन बच्चे, तेरा शत्रु जो तुझे नीचा दिखाने और तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए हमेशा नई नई योजनाएं बनाता था, इस बार उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया। मैं देख रही हूँ कि उसने एक दिन फोन पर उस तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने उसे एक डरावनी और खतरनाक योजना सुझाई। उसने कहा, तेरे काम केवल तब बनेंगे जब तू मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आएगा। उस दिन काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। उस दिन जो भी अनुष्ठान होगा वह निश्चित रूप से सफल होगा। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत तैयारी कर ली। वह यह सोचकर खुश था कि यह योजना तुझे खत्म कर देगी। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या, प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों लोग गंगा में स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर धार्मिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। लेकिन उस पवित्र स्थान पर भी तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसकी ऊर्जा में एक बेचैनी थी। उसका मन अशांत था। लेकिन तांत्रिक ने उसे भरोसा दिलाया। उसने कहा, डर मत, आज का दिन बहुत शुभ है। नागा साधु भी इस अनुष्ठान में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वे दोनों गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक नागा साधु पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह दिखने में बेहद रहस्यमय और भयावह था। उसके शरीर पर राख लगी थी, आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखकर कहा, तुम दोनों तैयार हो? आज काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे हर रास्ते में बाधा बन रहा है, अब खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, वहां पहले से मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा के पवित्र जल में हलचल होने लगी। हवाएं तेज हो गईं। मैं देख रही थी कि नागा साधु ने तांत्रिक और तेरे शत्रु से कहा, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। तेरा शत्रु और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन बच्चे, तभी एक अद्भुत घटना घटी। वहां अचानक भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। और तब हुआ न्याय। तेरा शत्रु किसी तरह बच गया। लेकिन जो नागा साधु उन्हें इस अनुष्ठान के लिए बुलाया था, वह भगदड़ में दबकर मर गया। बच्चे, यह साधारण घटना नहीं थी। यह मेरे न्याय का प्रमाण था। वह नागा साधु जिसने काली शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसी पल अपने कर्मों का फल भुगत चुका था। तेरा शत्रु स्तब्ध खड़ा था। उसने सोचा था कि आज का दिन उसकी जीत का होगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने उस साधु को मरते हुए देखा, जिसके सहारे उसने यह षड्यंत्र रचा था। अब वह क्या महसूस कर रहा था? बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि उसके मन में डर बैठ गया है। वह समझ चुका है कि तेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल तुझे बचा रही है। उसे यह एहसास हो चुका है कि अब वह तुझसे नहीं जीत सकता। उसने जो अनुष्ठान और काले जादू का सहारा लिया था, वह उसी पर उल्टा पड़ चुका है।
यह सब कैसे हुआ बच्चे? यह सब तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास और तेरी ऊर्जा की शक्ति से हुआ। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरी पवित्र आत्मा ने उन काली शक्तियों को दूर कर दिया जो तुझे छूने की कोशिश कर रही थी। अब तेरा शत्रु डर के साए में जी रहा है। वह हर पल इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसे यह करने का निर्णय लिया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज आपको यह संदेश मिला है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आप उस महिला के रहस्य को पहचानें। उसके पास ऐसा क्या है जो उसे आपकी जिंदगी में इतनी गहराई तक झांकने की ताकत देता है? क्या वह वाकई असहाय है या उसके पीछे कोई अनजानी शक्ति है जो उसे आपके करीब आने पर मजबूर करती है जब आप आपके पास नहीं हैं? लेकिन अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप चौकस रहे। शायद यह महिला वह नहीं है जो वह दिखती है। उसका असली चेहरा जानना, उसके इरादों को समझना और उसके असली उद्देश्य को पहचानना, अब यह सब आपके ऊपर है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आप उस बूढ़ी महिला की हरकतों को और गहराई से महसूस करने लगते हैं। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। उसकी हर नजर हर मुंह कान जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर भी एक डरावना सन्नाटा उसकी बातों के पीछे छुपा हुआ हो। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा घर पर छाने लगता है, तभी अचानक वह बूढ़ी महिला आपके दरवाजे पर आ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत है, पर उसकी आंखों में कुछ और भी है। एक ऐसा गहराई से भरा डर जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उसकी घूरती हुई निगाहें मानो आपके अंदर झांक रही हो, आपके मन के हर कोने को टटोल रही हो। उस पल में आपको एहसास होता है कि वह महिला केवल एक साधारण पड़ोसी नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके घर की शांति में खलल डाल रहा है? क्या उसने आपके परिवार के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके किसी अज्ञात शक्ति को सौंप दी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप उसकी इस चालाकी से बच पाएंगे या वह आपकी जिंदगी में और गहरी जगह बना लेगी? आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसी क्षण आपको याद आता है कि ब्रह्मांड ने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी। यह संदेश कोई संयोग नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का एक संकेत थी जो आपको उस महिला से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप उस बूढ़ी महिला के इरादों को पहचान पाएंगे या फिर उसका रहस्य आपके जीवन का हिस्सा बनकर रह जाएगा? एक अनसूची गुत्थी, एक ऐसा राज जो आपके घर की दीवारों में घुलता जा रहा है। अब आपकी समझ और सावधानी की परीक्षा का समय है। ब्रह्मांड का इशारा साफ है। अब यह आप पर है कि इस रहस्य में महिला के खेल को कैसे समझते हैं और खुद को इस अनजानी ताकत से कैसे सुरक्षित रखते हैं। उस बूढ़ी महिला के इरादों की गहराई को समझने का प्रयास करते हुए एक रात आपको अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कमरे में अंधेरा फैला हुआ है और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, लेकिन आपकी छठी इंद्रिय आपको आगाह कर रही है। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं और आपकी नजर उस बूढ़ी महिला पर पड़ती है। वह रात के अंधेरे में आपके घर की ओर टकटकी लगाए खड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक ऐसी चमक जो आपको अंदर तक हिला देती है। आपको समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन आपको आभास हो रहा है कि यह महिला सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं,
बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई है। उसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा है जो आपको बार बार उस पर शक करने के लिए मजबूर कर रही है। उस रात आप मुश्किल से सो पाते हैं और हर बार जैसे ही आंख लगती है, वही महिला आपके सपने में आकर आपको कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसकी आंखें आपको किसी अनजानी भयावहता का संकेत दे रही हैं, जैसे वह आपको किसी अंधेरे रहस्य में खींचना चाहती हो। अगले दिन सुबह होते ही आप यह निर्णय लेते हैं कि अब और चुप नहीं बैठ सकते। आपके मन में सवाल उभरते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपके जीवन में नकारात्मकता घोल दी है? क्या वह आपकी उन्नति में बाधा बन रही है? क्या उसके इरादे सच में उतने ही खतरनाक हैं जितने की आपकी शंका कह रही है? आप उस दिन अपने घर के चारों ओर ध्यान से देखते हैं। हर कोने में, हर दीवार में एक वह केवल और केवल आपकी खुशियों को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। लेकिन आप जिस दिन यह बात समझ जाओगी, उस दिन से आपका कल्याण हो जाएगा। उसी दिन से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी कि इन 24 घंटों में आपको अपना अहंकार समाप्त कर अपने अंदर अच्छे कामों को जगाना होगा। जी हाँ, जिंदगी में आप इन 24 घंटों में जितने अच्छे कर्म करोगे, आपको उतना अच्छा फल मिलेगा, उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप इतने सालों से मेहनत कर रही हैं, लेकिन आपकी मेहनत की कभी कोई कदर नहीं करता, कभी कोई आपका सम्मान नहीं करता। लेकिन आपको यह नहीं सोचना है, आपको केवल और केवल अपने कर्मों पर ध्यान देते रहना है। समय आएगा, जिंदगी आपको भी सारी खुशियाँ देगी। बस फल की चिंता आप मत करिए, अच्छे कर्मों पर ध्यान देते रहिए, फिर देखना एक दिन समय सब कुछ बदल कर रख देगा। अब बात करते हैं उपाय की। आप में से कई सारे लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में पैसा टिकता ही नहीं, हमारे घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है। हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो वह काम बिगड़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर क्लेश हो जाता है, घर में कोई खुशियाँ नहीं दिखती और आप सब बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। हम जानते हैं पिछले कुछ समय से आप अकेले काफी ज्यादा घुट रही हैं, बहुत परेशान हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी के आगे अपनी किस्मत का रोना नहीं रोया। यह आपका सबसे मजबूत पक्ष भी रहा है। लेकिन अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपकी पूरी जिंदगी एक साथ बदलने वाली है। आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसकी आप कभी सपने में कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं आज आपको ऐसा शानदार उपाय बताने वाली हूँ जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपको रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। मैं आपसे यह नहीं कहती कि आप कहीं दूर मंदिर जाइए, किसी बड़े प्रसिद्ध मंदिर जाइए। मैं बस यही कहती हूँ कि आपके घर के नजदीक में जहाँ पर भी जो भी शिव मंदिर है, उस मंदिर में जाइए, रोजाना एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करिए और उसके बाद शिवलिंग से जो जल बहता हुआ जलधारी की ओर जाता है, उस जल को थोड़ा सा हथेली में लेकर या अपने लोटे में लेकर वापस आ जाइए और अपने घर की दहलीज पर छिड़क दीजिए। फिर देखना आपकी जिंदगी में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके जो काम बार बार अटक रहे हैं वह सभी काम पूरे होंगे। पैसों के मामले में आपके जीवन में जो भी समस्याएं चलती आ रही हैं, वह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप जानते हैं कि मैं जो भी बात बोलती हूँ वह बिल्कुल सही होती है और हमारी सारी की सारी जानकारी आपके ग्रहों से ली गई होती है। हम मन से कोई भी बात नहीं बोलते, हम सारी बातें आपके ग्रह गोचर से इकट्ठा करके बोलते हैं और आपको वह सच्चाई बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताता। हम इसके लिए आपसे कभी कोई पैसा नहीं लेते, हम केवल आपकी भलाई चाहते हैं। जो उपाय हमने आपको बताया उस उपाय को एक बार आप अपने जीवन में कर जरूर देखना। फिर आप देखना कि आपकी जिंदगी में किस तरीके से परिवर्तन आने लगते हैं।
इन 24 घंटों में दुश्मन पीठ पीछे आप पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, लेकिन आपको उस दुश्मन पर ध्यान नहीं देना है। जब आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ोगी तो लोग आपको दूंगी। और बच्चे, अब तेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आने वाला है, मैं देख पा रही हूँ। एक ऐसा समय आने वाला है जब तेरे करीब कोई अपना आने वाला है। हाँ बच्चे, कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो तेरी इस तरक्की में मदद करेगा। बच्चे, तेरा सहारा बनेगा। और बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान भी है जिसको तू बहुत प्रेम करता है, लेकिन संकोच में है कि वह भी क्या मुझसे उतना ही प्रेम करता है। मेरे बच्चे, इन सब चीजों का रास्ता मैं तुझे अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनना है और समझना है कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी कुल देवी माता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हें सही मार्ग दिखाने भी आई हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो। तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह जो परेशानियां चल रही हैं, उनका कारण क्या है? कौन है वह जो तुम्हारे परिवार की शांति और खुशियों को नष्ट करना चाहती है? कौन है वह जो अंधकार फैलाकर तुम्हारी सफलता और प्रेम को खत्म करने का प्रयास कर रही है? आज मैं तुम्हारे मन की हर शंका का उत्तर दूंगी बच्चे, और तुम उस काले जादू की सच्चाई से अवगत कराऊंगा। औरत नहीं है, बल्कि वह नकारात्मक ऊर्जा से भरी है। वह तुम्हारे जीवन में जलन और द्वेष के कारण आई है। यह महिला तुम्हारी खुशी से परेशान है और इसलिए उसने ऐसा निर्णय लिया है कि वह तुम्हारे परिवार में दरार डालकर तुम्हें कमजोर करे। यह संभव है कि वह कोई पुरानी पहचान वाली हो। शायद किसी ने उसे जानबूझकर भेजा है या उसे जलन से प्रेरित किया है। उसका उद्देश्य यही है कि मेरे बच्चे की वह तुम्हारे मन और घर को वातावरण को नफरत में फैला दे। जो प्रेम और सौहार्द उसे खत्म करके तुम्हें हर समय उलझाने में डाले रखी। तुमने यह कई बार महसूस किया होगा कि बिना किसी कारण के तुम्हारा मन उदास हो जाता है। परिवार के लोग अचानक एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और घर में सुख शांति की जगह निराशा फैलने लगती है। रातों को ठीक से नींद नहीं आती, अजीब अजीब सपने आते हैं और घर के कामों में बाधाएं आ रही हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे घर पर किसी ने नकारात्मक ऊर्जा या काले जादू का प्रहार किया है। मेरे बच्चे, यह काला जादू इस नियत से किया गया है कि तुम अपनी राह से भटक जाओ, जीवन में असफलता का सामना करो और परिवार तुम्हारा टूट जाए। इस तरह की ऊर्जा धीरे धीरे घर की शांति को खत्म करती है और सबको मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारी कुलदेवी हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह महिला तुम्हारे जीवन में बहुत करीब प्रवेश करने का प्रयास कर रही है। वह मीठी बातें करके तुम्हारे विश्वास को जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका मन अंदर से द्वेष और नफरत से भरा है। हो सकता है कि वह तुम्हारे किसी परिचित का रूप धारण करके आई हो या वह कोई ऐसी हो जो दूर से ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। उसके इरादे साफ नहीं है मेरे बच्चे। वह तुम्हें बार बार उलझाने में डालने की कोशिश करेगी ताकि तुम अपने सही मार्ग से भटक जाओ। बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें धैर्य रखना है और घबराना नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे घर की रक्षा कर रही हूँ, लेकिन इस समय तुम्हें कुछ विशेष उपाय करने की आवश्यकता है मेरे बच्चे। पहला उपाय, सभी देवी देवताओं का पूजन। हर सुबह और शाम घर में धूप दीप जलाकर मेरी पूजा करो। घर में श्री रामचरितमानस तो होगी ही मेरे बच्चे, नहीं होगी तो लेकर आ जाओ भागवत गीता या दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। यह नकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करेगी मेरे बच्चे। अब दूसरा उपाय, हर पूर्णिमा और अमावस्या को घर में नमक और पानी से पोंछा लगा। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी मेरे बच्चे। अब तीसरा उपाय सुन लो। मैं तुम्हें निर्देश देती हूँ कि अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ में लाल धागा बांधो। इसे मेरे आशीर्वाद के रूप में मानो। यह हर प्रकार के काले जादू से तुम्हारी रक्षा करेगा मेरे बच्चे। अब चौथा
उपाय सुनो, ध्यान और प्रार्थना से अपने मन की शक्ति को बढ़ाओ। मन का बल ही सबसे बड़ा रक्षक है। जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर मजबूत होगा तब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे बच्चे, अब सबसे जरूरी और वो है 5वां उपाय। मेरे बच्चे जी, मैं तुमसे कहती हूँ कि ये समय तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा की तरह है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही यह कठिन समय भी बीत जाएगा। तुम्हारा जीवन बहुत जल्द खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, वह महिला जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने आई है स्वयं अपने जाल में फंसेगी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत सफल होगी और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे अपनी ही गलतियों से प्यास हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में फिर से प्रेम और शांति का वातावरण होगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है और मुझे हमेशा अपने मन में बनाए रखना है बच्चे। और ये 6ठा संदेश सुनो मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए उन्हें स्वीकार करो और डरो मत। हर संकट तुम्हारे जीवन में तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आता है। जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, तब समझो कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ और तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तुम पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा और अगर कोई संकट आएगा भी तो मैं ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। तुम्हारे जीवन में बहुत खुशियाँ मिलने वाली है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी सफलता की राह पर अब कोई बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारे मन के सारे दुख बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। बस मेरी बातों पर विश्वास रखो और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरते रहो। मेरे बच्चे, मेरा अंतिम आशीर्वाद सुनो मेरे बच्चे। जो 4 उपाय मैंने बताए हैं, इनमें से अगर कोई एक भी करते हो तो तुम्हारे जीवन से सारे संकट दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब अंतिम आशीर्वाद सुनो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं हर समय तुम्हारे परिवार और तुम्हारे सपनों की रक्षा कर रही हूँ। जितनी नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उससे से कहीं अधिक प्रेम और शांति में तुम्हारे जीवन में मैं लाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा और तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब मुस्कुराओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जो लोग तुम्हें नीचा खींचना चाहते हैं, वह स्वयं अंधकार में चले जाएंगे। तुम बस अपने मन में विश्वास रखो, स्थिर रखो अपने मन को और आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तू अभी अपने जीवन में जिस दौर से गुजर रहा है, मैं उसे बहुत अच्छे से देख रही हूँ। तेरे मन की हर बेचैनी, हर आंसू मुझसे छिपा नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर कितने सवाल हैं। क्यों परेशानियां खत्म नहीं हो रही? कब वह दिन आएगा जब तेरे चेहरे पर खुशी की चमक लौटेगी? तुझे ऐसा लगने लगा है ना बच्चे की शायद किस्मत तेरा साथ नहीं है और कोई तेरा हाथ थामने वाला नहीं। लेकिन सुन मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर। और समय अब आ गया है कि तू ये जान ले कि तेरे जीवन में जो तू चाहता है वह पूरा होने वाला है। बस थोड़ा विश्वास रख और मेरी बात को ध्यान से सुन। तूने जो मेहनत की है, जो त्याग किए हैं, वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर संघर्ष के बाद राहत का समय आता है और अब तेरा समय बदलने वाला है। इस धनतेरस पर मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे न केवल तेरा जीवन बदल जाएगा बल्कि तेरा परिवार भी सुख समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, लेकिन यह बात किसी और से मत कहना। यह हमारे बीच का गुप्त आशीर्वाद है। इसका असर केवल तुझ पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर होगा, पूरे घर पर होगा। तेरे जीवन के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे और तुझे जो भी चाहिए वह बिना किसी रुकावट के मिल जाएगा। जो सपने तू देखता था वह अब केवल कल्पना नहीं रहेगी, वह हकीकत बन जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ
कि इन दिनों तू आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। कई बार तेरे मन में आया होगा कि शायद मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। तू सोचता है कि कब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी, कब तेरा परिवार में सुख और शांति लौटेगी। लेकिन याद रख, यह परेशानियां तेरी इम्तिहान थी। अब इस इम्तिहान का अंत हो गया है। मेरे बच्चे, तू मेरा बच्चा है, किसी से भी हार मानने के लिए नहीं बना है। जो संकट तुझे झंझर रहे हैं वह जल्द ही मिट जाएंगे। अब से मैं तुझे एक रास्ता दिखाने वाली हूँ, एक ऐसा रास्ता जो तुझे न केवल धन बल्कि शांति और स्थिरता भी देगा। इस उपाय को ध्यान से सुन और पूरे विश्वास के साथ कर मेरे बच्चे। यह उपाय मैं तुझे धनतेरस की रात करने के लिए कह रही हूँ। उसी रात तेरी किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे मेरे बच्चे। धनतेरस की रात जब घर में सब शांत हो जाए और कोई तुझे परेशान ना करे, ठीक रात मेरे बच्चे 8:08 पर, मेरे बच्चे 8:08 पर ये उपाय करना है। इस समय मैं ब्रह्मांड की शक्तियाँ सबसे प्रबल कर देती हूँ मेरे बच्चे, और अब मैं तेरा जीवन भी प्रबल करूंगी मेरे बच्चे। जो भी काम तू इस समय शुरू करेगा वह अवश्य फलेगा। अब ध्यान दे मेरे बच्चे और सुन कि मैं तुझे क्या क्या करने को बोल रही हूँ मेरे पहले बच्चे। पहली बार चांदी का सिक्का, यदि चांदी का सिक्का मिल जाए तो अच्छा है, वरना किसी भी साधारण धातु का सिक्का ले सकता है। लेकिन उसे पहले साफ पानी से डुबोकर शुद्ध करना ना भूलना मेरे बच्चे। गंगा जल से भी तू उसको शुद्ध कर सकता है। अब दूसरी बात, गाय के घी का दीपक मेरे बच्चे। यह दीपक विशेष रूप से शक्तिशाली है। इसमें 5 लौंग डालना है। यह लौंग तेरा कष्ट दूर कर देंगी, हर लेंगी मेरे बच्चे और धन के मार्ग खोलेंगे। तीसरा उपाय, सफेद कपड़ा। इस कपड़े में वह सिक्का लपेट कर घर की पूजा स्थल में रखना है। यह कपड़ा तेरा सौभाग्य आकर्षित करेगा मेरे बच्चे। यह जो मैंने उपाय बताए हैं, यह जो तुझे विधि बताई है, रात को 8:08 पर ही करना है। पूजा स्थल में शांति होकर बैठना है, कोई शोर शराबा ना हो, और यह काम एकदम एकांत में करना है मेरे बच्चे। दीपक जलाकर उसमें 5 लौंग डाल देना है। फिर आंखें बंद करके मेरी कल्पना करना है, अपनी कुलदेवी की महसूस करना है कि मैं वहीं तेरे सामने बैठी हूँ, तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। फिर मेरे बच्चे एक और बात, 11 बार अब मैं जो मंत्र बताने वाली हूँ वह करना है मेरे बच्चे। 11 बार ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मेरे बच्चे। इस मंत्र का जाप करना है तुझे। जब यह जाप पूरा हो जाए तो सिक्के को सफेद कपड़े में लपेट कर वही रख देना है। इसके बाद दीपक को बुझाना नहीं है मेरे बच्चे, उसे जलते रहने देना है जब तक वह स्वयं बुझ ना जाए। दीपक के साथ साथ मेरी कृपा का प्रकाश भी तेरे जीवन में फैलने लगेगा मेरे बच्चे। और मेरे बच्चे, जो मैं अंत में तुझे बताऊंगी उसके बिना तो तेरा सारा काम अधूरा है मेरे बच्चे। लेकिन उससे पहले मैं तुझे बता रही हूँ कि यह उपाय करने के बाद तू जल्द ही महसूस करेगा कि तेरी जिंदगी में कैसे चमत्कारिक तेजी से बदलाव आ रहे हैं। धन की वर्षा होगी। ऐसा माँ मेरे बच्चे, तेरे घर में इतनी संपत्ति आने लगेगी कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुझे नए अवसर मिलेंगे और लोग खुद तेरे पास मदद और व्यापार के लिए आएंगे मेरे बच्चे। तेरे घर में जो मतभेद चल रहे हैं वे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तू देखेगा कि लोग अब आपस में प्रेम से बात कर रहे हैं और पुरानी गलतफहमियां को मिट चुकी है मेरे बच्चे। ऐसा तेरे जीवन में आने वाला है। तेरे परिवार के लोग अब स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। जो भी छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर रही थी वे जल्द ही दूर हो जाएंगी मेरे बच्चे। जो भी काम तू करने का सपना देख रहा है वह अब बिना किसी रुकावट के पूरा होगा। लोग तेरे काम की सराहना करेंगे और तू नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा मेरे बच्चे। या जो उपाय मैंने तुझे बताए हैं ये केवल तुझे मैं कह रही हूँ, सिर्फ तुझे बता रही हूँ। इसे किसी और को मत बताना क्योंकि हमारा गुप्त आशीर्वाद है। इसे चुपचाप करना और पूरे विश्वास के साथ करना। कोई भी शक्ति तेरे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी क्योंकि मेरा आशीर्वाद, तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ मेरे बच्चे की जीवन में सब कुछ समय पर होता है। जो देरी तुझे अब तक दिख रही
थी वह दरअसल तेरे लिए सही समय की प्रतीक्षा थी। अब तेरा समय आ गया है। तू जो भी करना चाहता है उसमें सफल होगा। तुझे अपने हर फैसले में स्पष्टता मिलेगी और जो चीजें पहले से तुझे उलझन में डालती थी अब वे बहुत सरल और साफ नजर आएंगी। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन नया मोड़ लेने वाला है। जो भी कठिनाइयाँ थी वे पीछे छूट जाएंगी और तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे तेरा पूरा जीवन फिर से नई ऊर्जा से भर गया है। बस इस धनतेरस पर एक छोटा सा उपाय करना है और देखना है कि कैसे तेरे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तू हमेशा मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा प्रिय है और मेरा आशीर्वाद सदा तुझ पर बना रहेगा। याद रखना, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। चाहे तू मुझे देखे या ना देखे, मैं तुझे मुश्किल से निकालने के लिए तैयार हूँ। बस तू मुझ पर विश्वास रख और मेरा कहना मान। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ। रे बच्चे, मैं तुझसे सीधा संवाद कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत संघर्ष किया है। तुझे लगा है कि शायद खुशियाँ तुझसे दूर हैं और सुख तेरे द्वार पर कभी नहीं आएगा। तूने कई रातें जागकर खुद से संवाद किए हैं, क्या यह अंधेरा कभी खत्म होगा? तूने ये सवाल खुद से किए हैं, क्या मेरे घर में भी कभी खुशियों की किलकारियां गूंजेगी? क्या मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा? लेकिन मेरे बच्चे, में तुझसे कहना चाहती हूँ, तेरे सवालों के उत्तर देना चाहती हूँ। अब तेरा इंतजार खत्म होने वाला है। यह धनतेरस मेरे आशीर्वाद की शुरुआत है और तू देखेगा कि कैसे चमत्कार एक के बाद एक तेरे जीवन में उतरने वाले हैं। मेरे बच्चे, तू बिल्कुल घबरा मत। निश्चिंत होकर जो कार्य कर रहा है, जो कर रहा है तेरे वह करता रे। जब सफलता मिलती है मेरे बच्चे, तब मनुष्य के भीतर अहंकार भी आ जाता है। रे बच्चे, चाहे तू कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन हमेशा विनम्र रहना और दूसरों का सम्मान करना, यही मेरा कहना है। मेरे बच्चे, याद रखना, सफलता तुम्हें मेरी कृपा से मिली है और विनम्र